हाय एवरीवन, आई एम नंदिनी मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आपके लिए ऐसे 7 पॉइंट लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए जानना। और इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ इसकी, क्योंकि मैं मेरी सारी ब्राइड्स को कॉल पर नहीं समझा पाती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, इसमें मैं सारे पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी आपके साथ। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, पॉइंट नंबर 7 को देखना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट बिफोर यू आर वेडिंग, लाइक लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पील, कोई सा नया फेशियल जो आपने कभी ट्राई नहीं किया हो और आपने सडनली ट्राई कर लिया उसे और आपको रैशेज हो गए स्किन पर, यहाँ यहाँ पिंपल्स हो गए उसकी वजह से, तब आप क्या करेंगे? आपके पास उसका सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप पूरा अवॉइड करिए आपकी शादी के पहले। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है कि ब्राइड्स ने कोई सा नया फेशियल ट्राई किया या फिर केमिकल पील करवाया है या रेजर करवाई है। रेजर भी किसी किसी को नहीं सूट होते हैं, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। फेशियल करवाने से में भी कुछ लोगों को छोटे छोटे से रैशेस टाइप स्किन पे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी जलन करते हैं उन्हें, और इंस्टेंटली हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको फेशियल करवाना ही है तो आप कुछ मंथ पहले फेशियल करवा के देख लीजिए कि अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फेशियल करवा लीजिए। और उसके अलावा आप कोई सा भी स्किन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे आपकी शादी के पहले। पॉइंट नंबर 2, मेक श्योर टू ट्राई योर वेडिंग आउटफिट अगेन एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द वेडिंग। तो क्या है कि आपने 5-6 महीने पहले आपका आउटफिट बुक किया, अब बीच में आपका मन हुआ कि यार मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या फिर आप बहुत पतली हो तो आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा लेती हूँ ताकि मैं जो भी पहनूँ तो उसमें मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखे, मेरा स्टमक ज़्यादा बाहर ना दिखे, तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। और अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो ना, तो फिर शादी की उथल पुथल में भाग दौड़ में कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो ही जाते हो। और फिर जब आप आपके मेन डे पर वो ब्लाउज ट्राई करोगे तो हो सकता है वो आपको बहुत लूज हो गया हो, बहुत टाइट हो गया हो। तो अब ऐसे टाइम पर अगर वो टाइट हो गया है तो जरूरी तो ना कि आपका आर्टिस्ट बैठ करके उसकी स्टिचिंग ओपन करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा लूज हो गया तो आप इंस्टेंट किससे कहोगे कि यार मेरा रेंटल लहंगा अभी 2 घंटे पहले आया है और अब मुझे उसको टाइट करवाना है, जो कि इंस्टेंट आपके वेन्यू पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप 1 वीक पहले जा करके उसे ट्राई कर लीजिए। अगर आप जा नहीं सकते तो कॉल पे डिस्कस कर लीजिए। आपका अगर साइज़ कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो जो आपका रेंटल जहाँ से आप बुक करा रहे हो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब मेरा फिटिंग साइज ये है। एंड आपके रेंटल शॉपकीपर से आप कंफर्म भी कर लीजिए कि वो ज्वेलरी वही भेज रहे हैं, आउटफिट वही है, क्योंकि शॉपकीपर से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मेरी एक ग्वालियर की ब्राइड थी जिन्होंने इंदौर से आउटफिट एंड ज्वेलरी बुक करी थी। वो उनकी ज्वेलरी में उनको इयररिंग्स रखना ही भूल गए। फिर मैंने उनके हाथ फूल निकाल करके उसका इयररिंग बनाया और उनको पहनाया। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इतना पता नहीं चलेगा इस पिक्चर में वैसे आप लोगों को, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम लोग ध्यान ना दें तो। इसलिए एक 5-10 मिनट का टाइम निकाल के इस काम को आप सबसे पहले करिए। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज योर वाटर इंटेक एंड अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल फॉर योर ग्लोइंग स्किन। अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसे कम कर दीजिए और पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी स्किन में एक ग्लो बना रहे लंबे टाइम तक। और एंड ग्लोइंग स्किन के लिए आपको पानी तो ज़्यादा कंज्यूम करना ही है, साथ में आप कोकोनट वाटर एंड ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। एंड थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 4, फॉलो द स्किन केयर रूटीन एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द वेडिंग। स्किन केयर रूटीन में आपको ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग काम करें। CTM फॉलो करें प्रॉपरली, वो हर स्किन के लिए होता है। प्रॉपरली स्किन को क्लीन करना पहले, टोनर एंड फिर मॉइस्चराइजर यूज़ करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग सनस्क्रीन यूज़ करिए। हम लोग भूल जाते हैं सनस्क्रीन यूज़ करना, सोचते हैं कि बाहर जाना है तभी सनस्क्रीन यूज़ करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग घर में भी सनस्क्रीन इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको कहीं बाहर जाना होता है तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमको सनस्क्रीन लगाना है। इन सारे ही प्रोडक्ट ना हमको अंडर आई एंड लिड पर भी यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सनस्क्रीन हो या मॉइस्चराइजर हो, क्योंकि हमको कि जो हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। या फिर आप कोई सा अंडर आई क्रीम ले लीजिए या फिर अंडर आई मॉइस्चराइजर, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। आपकी स्किन के लिए जो चीज़ें बेस्ट हैं आप वो चीज़ें यूज़ करें। पॉइंट नंबर 5, डोंट टेक स्ट्रेस। हाँ, मुझे पता है आपको हर कोई ये बात बोलते हो कि यार स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट लीव मी, आपको लगता है कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, लेकिन आप तब भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। प्रॉपर नींद नहीं आना, नींद नहीं आने की वजह से
डार्क सर्कल्स होते हैं, फेस डलनेस होती है एंड हेयर प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट गेट एनी हेयर ट्रीटमेंट बिफोर यू आर वेडिंग। जैसे हमको स्किन का कोई सा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए शादी के पहले, ऐसे हमको बालों का भी कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। हम कैरेटीन या स्मूथनिंग कुछ भी अगर हमारी शादी के पहले करवा लेते हैं, तो जब आपकी शादी में काफ़ी सारी मशीन्स यूज़ होती है आपके बालों पे, आपका हेयर आर्टिस्ट बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स बनाते हैं आपके हेयर्स पे, तो तब काफ़ी ज़्यादा मशीन्स यूज़ होती है आपके हेयर्स पे। तो जब वो इतने डैमेज ऑलरेडी होने ही हैं, तो उनको पहले से डैमेज क्यों करना। इसलिए इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। मेरी एक ब्राइड भी थी जिनका प्री वेडिंग शूट था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या वो कैरेटिन करवा ले उस टाइम पर, क्योंकि उनकी शादी के 5-6 महीने पहले ही उनका प्री वेडिंग शूट हो रहा था। तो उनका यह था कि चलो 5-6 महीने पहले मैं करवा लेती हूँ, तो 5-6 महीने बाद तो वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। पर अगर आपने 5-6 महीने पहले उस चीज़ को करा लिया, तब तो आपके हेयर डैमेज हो ही रहे हैं। उसके बाद जब वो चीज़ ठीक होगी, आपके हेयर्स बीच में से ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कुछ भी करवा लेते हो। मैंने भी स्मूथनिंग कराई हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम मास्क यूज़ करना होता है, प्रॉपरली कॉम करके रखने होते हैं, आपको बहुत केयर करनी होती है। और शादी के टाइम पर आप इतनी केयर नहीं कर सकते। ऊपर से जब आपके हेयर्स पे जब स्टाइलिंग होगी तो कर्ल्स भी नहीं टिकेंगे प्रॉपरली और ना ही कोई सी अच्छी हेयर स्टाइल बनेगी। तो इन सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करिए। पॉइंट नंबर 7, इट्स लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्वेलरी मिस्टेक। यार आप लोग बहुत अच्छा लहंगा बुक कराते हो, बहुत अच्छा, जो आपका बहुत फेवरेट है, बहुत टाइम से। आपकी डेट डिसाइड होने के पहले आप आपका लास्ट डे का लुक डिसाइड कर लेते हो कि यार मुझे इस दिन ऐसे लगना है। आप बहुत अच्छा ड्रेसअप रेंट से करके आते हैं, फिर आप परचेज भी करते हो, बहुत सुंदर, नो डाउट। ज्वेलरी आप बुक करते हो बहुत सुंदर, जो सबसे अच्छी हो, वो डिज़ाइनर सा पीस हो। मेकअप आर्टिस्ट आप बहुत अच्छा बुक करते हो, जो आपको बहुत अच्छा लुक दे, जो आपका ड्रीमी लुक है आपको वो दे। बट होता क्या है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें तो बुक कर ली। आपने मान लो बहुत अच्छा लहंगा बुक कर लिया, बहुत अच्छी ज्वेलरी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया और सब कुछ बहुत अच्छा है आपके ऊपर, तो फिर आप ही नहीं दिखने हो। मैं अभी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर का इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि डोंट लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री ऑन योर वेडिंग। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम भी यही गलती करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा तो ले लिया और सब कुछ चारों कोनों पे बहुत अच्छी चीज़ें लगा देते, जैसे क्रिसमस ट्री पर लगी होती है, उसका हर एक कोना चमक रहा होता है। ऐसे ही हम भी करते हैं कि इतनी बैंगल्स पहन ली, इतना नेक पहन लिया, उसके नीचे और 9-10 इंच का एक और नेकलेस पहन लिया, मांग टिका ले लिया, शीश पट्टी ले ली, इतने लंबे से इयररिंग्स ले लिए, तो होल ओवर ज्वेलरी है, उसके बाद लहंगा है और फिर उन सब के ऊपर भी आपके पास एक और चुन्नी है, उसके बाद भी आपके सिर पर एक चुन्नी और आनी है, तो आप एक तरह से क्रिसमस ट्री ही बन गए हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें बुक नहीं करनी है, मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी है। तो आप सब चीज़ें बैलेंस कैसे करेंगे? आप जब आपका रेंटल लहंगा पहले आप बुक करेंगे तो आप देखिए कि उसका नेक लाइन क्या है। अगर वो सब्यसाची स्टाइल में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सब्यसाची स्टाइल में नहीं है, राउंड नेक है या फिर नॉर्मल पीस है, आपका नेकलेस इतना डीप तो होना ही चाहिए ताकि आप जब इतना सिंगल नेकलेस पहनो तो वो आपके नेकलेस से टच ना हो। आप ऐसा मत सोचना कि डीप ब्लाउज वाला नेक पहनेंगे तो क्लीवेज शो होना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी ब्लाउज आ जाएगा, उसके बाद नेकलेस आ जाता है तो आप पूरे ढक ही जाते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी डिस्टेंस होना ज़रूरी है ताकि आप खुद में हो, ये दिखो। पूरा अपने आप को क्रिसमस ट्री के जैसा आपको सजाना नहीं है, नहीं तो आप चम लगोगे। और मानती हूँ कि आपका बेस्ट डे है, आपको बहुत अच्छे लगना है, लेकिन इतना भी ओवर रेटेड नहीं लगना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप आपके ब्लाउज के और नेकलेस के बीच में एटलीस्ट 1 या 2 इंच की डिस्टेंस रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड, डबल नेकलेस नहीं लें। मान लो कि आपने इतना तो एक नेकलेस पहना ही है, उसके बाद सेकंड नेकलेस है 9-10 इंच का, जो इतना आ रहा है, ये भी हैवी वो भी हैवी, उसके बाद इयररिंग टच कर रहे हैं नेकलेस को, वो भी हैवी, और सब कुछ हैवी पे हैवी हो जाए। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिंगल नेकलेस लेना है एंड नेकलेस में और ब्लाउज के बीच में डिस्टेंस रखनी है। इयररिंग्स भी आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेने हैं। लॉन्ग इट मीन्स कि जब आप पहन रहे हो तो आपके नेकलेस को टच करें, ऐसे इयररिंग्स आपके नहीं होने चाहिए। यार इतनी सुंदर नेक होती है, इतनी सुंदर जो लाइन होती है, क्यों कवर करना यार ज्वेलरी पहन करके? आप दिखोगे ही नहीं कि आप खुद में हो। इसलिए नेकलेस आपको ज़्यादा जो ऊपर तक एकदम जोकर स्टाइल में वो आपको नहीं लेना है, आपको राउंड नेकलेस लेने हैं ताकि आपकी जो नेक है वो दिखे। और जब आपकी नेक दिखेगी तो आपका फेस क्लियरली दिखेगा, आप स्मॉल एंड फिट लगोगे। ज़्यादा आपको
हैवी ज्वेलरीज पे नहीं जाना है। जितनी सिंपल एंड एलिगेंट लोगे आप उतने ही अच्छे लगोगे। अगर आप किसी बड़े आर्टिस्ट को देखेंगे ना, जैसे कि अनीता डांगरे या मनीष मल्होत्रा, इन सब की ज्वेलरी में एक बैलेंस होता है। अगर उन्होंने हैवी माथा पट्टी या शीश पट्टी सब कुछ ओवर यहाँ पर करा है तो उनका नेक बहुत सिंपल एंड एलिगेंट होता है। वो बहुत हैवी नहीं होता, जैसे हम लोग सब चीज़ें हैवी कर लेते हैं। टीका भी ले लिया, शीश पट्टी भी ले ली, माथा पट्टी भी ले ली, तो सब चीज़ बहुत हैवी हो जाती है। इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अच्छे अच्छे जो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सब्यसाची, मनोज मल्होत्रा, अनीता डांगरे, उनकी भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आप ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करिए जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जो आपकी चॉइस के हों। सो ब्लाउज हम लोगों ने कर लिया, डीप होना चाहिए। नेकलेस हम लोगों ने इतना कर लिया, एटलीस्ट नेकलेस में और ब्लाउज में इतनी डिस्टेंस आपको रखनी है। ईयरिंग्स आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेने हैं और ऐसे भी नहीं लेने जो बहुत ज़्यादा हैवी हो और बस आपकी ईयरिंग्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, ऐसे नहीं आपको लेने। ईयरिंग्स भी आप सिंपल लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ईयरिंग्स हमारे साइड पोर्सेस में ही दिखता है। फ्रंट में अगर वो आपकी फेस से बाहर ही निकल रहे हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए ईयरिंग्स आप जितने मिनिमाइज और एलिगेंट लगते हो वो उतने अच्छे लगते हैं। अगर मान लो कि आपने नेक पीस चूज़ किया है वो बहुत सुंदर, लेकिन ईयरिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो आप आपके शॉपकीपर से बोलिए वो उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली देंगे। एंड नथ भी आपको ज़्यादा हैवी नहीं लेनी है जो आपके फेस को कवर करे, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको बहुत सिंपल सी नथ लेनी है। लाइक आप सब्यसाची की नथ ले सकते हैं, वो बहुत सिंपल एंड एलिगेंट होती है, प्लस लाइट वेटेड भी होती है। आपके मेकअप को स्पॉइल भी नहीं करती, इजीली टिकी रहेगी, आपको बार बार उसको ऐसे करके कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ज़्यादा सही होती है। आपका फेस क्लियरली विजिबल होता है उसमें, एंड आपके फेस को अच्छा लुक भी देती है नथ। अगर आप बड़े साइज़ की एंड सिंपल नथ लें जिसमें कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन ना हो, ज़्यादा कुंदन ना हो, एंड उसका जो लुक रहता है वो भी काफ़ी सिंपल हो। ऐसा नहीं कि वो मोतियों से भरा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ऐसा बिल्कुल ही मत लीजिए। अगर सिंपल चेन है तो आप वही लीजिए, एंड डबल चेन वाली भी आपको नहीं लेनी है, वो भी आपके फेस को हाइड कर देती है। इसलिए जितना आप सिंपल लेंगे उतना अच्छा लगेगा। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि टीका या माथा पट्टी जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो आपकी। अगर आप शीश पट्टी और माथा पट्टी दोनों ही ले रहे हैं तो आपको आपका नेकलेस और लाइट करना पड़ेगा। एंड अगर आपका नेकलेस ठीक ठाक है, जैसे हम लोगों ने बात करी है, तो आप सिर्फ एक टीका और उसके साथ में शीश पट्टी ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप दोनों चीज़ें भी लेना चाह रहे हो तो आपका नेक पीस लाइट होना चाहिए। अगर आप ऊपर हैवी रखना चाहते हैं, लाइक थोड़ा सा हैवी लुक आपको यहाँ पर चाहिए जो अभी काफ़ी ट्रेंडी है, तो आपको नेक पीस लाइट लेना पड़ेगा उसके लिए। ये है ज्वेलरी बैलेंस। एंड ये है कि आप बेस्ट लगे, ना कि ओवर शेडो लगे। और बेस्ट लगने के लिए आपको थोड़ा सा ज्वेलरी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जिससे आप बहुत सुंदर लग सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ज्वेलरी वाली मिस्टेक काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। एंड अगर कोई सी और वीडियोस चाहते हो स्किन केयर पे या फिर आउटफिट ज्वेलरी पे, तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं मेरे मेकअप लुक बहुत कम अपलोड करती हूँ, वो ज़्यादा इंस्टा पर अपलोड होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई सी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।